रुका जी से कहा, सुनो तुम रुका, कली काल में, कलयुग में जो शंकर भगवान की मेरे द्वारा प्रकट करी हुई ये शिव महापुराण की कथा, ये केवल पुराण नहीं है। शिव जी कहते हैं ये मेरा एक अंश स्वरूप है। जितने दिन तक शिव पुराण की पोथी जहां रखी होती है, उसका वाचन होता है, उतने दिन तक मैं 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश छोड़कर उस पुराण के सामने विराजमान रहता हूं, उस पुराण के सम्मुख में विराजमान रहता हूं। इसलिए इस व्यासपीठ का एक नियम आपको हम पहले भी बताए हैं, आरती करते समय या कथा चलते समय हम सामने से किसी को नहीं निकलने देते, क्योंकि मेरा देव अधिदेव महादेव 7 दिन जब कथा चलती है, उस समय पर मेरा बाबा वो 3 घंटा उसके सामने विराजमान होकर कथा का रसतत्व ग्रहण करता है, उसकी साक्षी होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, कथा करवाने वाला शिव, कथा बांचने वाला शिव और कथा सुनने वाला शिव है, कोई दूसरा नहीं है। सब शंकर ही कर रहे हैं, हम तो निमित्त हैं, केवल निमित्त और कुछ नहीं। आप उसका स्मरण करें, अपने दिल की बात उससे कहें, भाव से सुने, धारण करें। तुम रुका जी जो इस पवित्र कथा को सुनता है, उसकी मनोकामना में स्वयं पूर्ण करता है। जो शिवालय पकाकर 1 लोटा जल समर्पित करता है, मैं नंदी के साथ शाम तक उसके घर में प्रदोष काल तक पहुंच जाता। ये शिव कह रहा है। प्रदोष काल का जो समय होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शंकर के आगमन का समय होता है प्रदोष का। कभी सीहोर जाएं, कुबेरेश्वर धाम पर कभी भी जाएं, भले रुद्राक्ष मिले ना मिले, पर शाम की प्रदोष की आरती, शाम की आरती एक बार जरूर दर्शन करें। और शाम की प्रदोष काल की आरती का लाइव प्रसारण भी होता है रोज हमारे YouTube चैनल पर। आप उसे बिटले सेवा समिति पर आप उसको रोज प्रतिदिन शाम को प्रदोष की आरती 6:45 बजे की प्रदोष काल की आरती का दर्शन, 6:30 पौने 7 बजे प्रदोष आरती का दर्शन प्रतिदिन बाबा कुबेर भंडारी का होता है। आप अपने YouTube चैनल पर उसको लाइव कर और उसको देख सकते हैं। प्रतिदिन देखो, ज्यादा नहीं जा सकते तो 5 दिन उस प्रदोष आरती का प्रतिदिन दर्शन करें। बिटले सेवा समिति के YouTube चैनल को आप उस पर जाकर और उस प्रदोष आरती का दर्शन प्रतिदिन शाम के टाइम करो, उसका दर्शन, उसका आनंद।